प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे 98,000 नए 4G टावरों और स्वदेशी 4G नेटवर्क का शुभारंभ। अब गांव-गांव तक पहुंचेगी हाई स्पीड इंटरनेट और डिजिटल सेवाएं। बीएसएनएल के 97,000 टावर शुरू करेंगे काम। मोदी आज करेंगे उड़ीसा का दौरा। अमृत भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। 1,700 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं का भी उद्घाटन। 2 दिन के बिहार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। पटना में बीजेपी नेताओं के साथ उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। बेतिया में 350 नेताओं के साथ मीटिंग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश के बहराइच के कैसरगंज का करेंगे दौरा। आदमखोर जानवरों के हमले से पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। बहराइच में अभी तक आदमखोर के हमले में 4 बच्चों की हो चुकी है मौत। यूएन महासभा को आज संबोधित करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस पर देंगे जोर। पाकिस्तान को भी करारा जवाब। नेडो महासचिव मार्क रूटे को भारत की 2 टूक। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा रूटे की अटकलें और लापरवाही भरी टिप्पणियां अस्वीकार्य हैं। मार्क रूटे ने कहा था कि अमेरिका के टैरिफ से भारत पर पड़ रहा दबाव। पीएम मोदी ने पुतिन से यूक्रेन संकट को लेकर उनकी रणनीति समझने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका। सिखों को पगड़ी पहनने का अधिकार नहीं। यूएन में हुए एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने दिया था बयान। यूपी के बरेली में पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को किया हाउस अरेस्ट। फाइक एनक्लेव कॉलोनी में है तौकीर का घर। आपको बता दें मौलाना तौकीर रजा ने खुद अपना वीडियो किया जारी। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के कहने पर आई भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव। लव मोहम्मद स्लोगन को लेकर किया गया बवाल। आपको बता दें फिलहाल शहर में भारी फोर्सेस की तैनाती। उत्तर प्रदेश के बरेली में जुमे की नमाज के बाद बवाल। प्रदर्शनकारियों ने किया पथराव। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। हालात पर काबू। यूपी के बरेली में हुए बवाल के बाद पुलिस ने सड़कों पर किया फ्लैग मार्च। जुमे की नमाज के बाद 3 जगहों पर बवाल। मौलाना के भड़कने पर लोगों ने किया था बवाल। बरेली में हिंसा के बाद डीएम अविनाश सिंह का बयान। कहा जुमे की नमाज के बाद बिना अनुमति के निकाला गया मार्च। पुलिस ने सख्त कार्रवाई कर हालात पर कंट्रोल किया है। के बाद करीब करीब सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। तो कुछ जगहों पर कुछ लोग सड़कों पे आए और उन्होंने शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश किया। कार्रवाई करते हुए उनको वापस अपने अपने घरों पे जाकर जाने पे मजबूर कर दिया। उधर बरेली के बाद मऊ में भी हुआ लव मोहम्मद स्लोगन पर बवाल। जुमे की नमाज के बाद गोहना में पुलिस पर किया गया पथराव। पुलिस ने लाठीचार्ज कर हालात पर नियंत्रण किया। बरेली में हुई हिंसा के बाद बोले यूपी के सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना। कहा योगी सरकार में किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं। जो कानून अपने हाथ में लेगा शासन अपना काम जरूर करेगा। योगी सरकार में किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। अगर जो भी लोग कोई कानून अपने हाथ में लेंगे तो शासन और शासन तंत्र वो अपना काम जरूर करेगा। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का बयान। कुछ लोग सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। माहौल खराब करने वालों पर कठोर एक्शन होगा। कुछ लोग जो है सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे कोई कोशिश करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। लव मोहम्मद स्लोगन पर एआईएमआईएम प्रमुख सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा क्या हम प्यार के साथ हिंसा को भी अब बढ़ावा दे रहे हैं। अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए कहा धार्मिक स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 25 संविधान में क्या फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें कौन सा एंटी नेशनल बात है, इसमें कौन सा वायलेंस का प्रमोशन का बात है। जब लव से लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है? इसका मतलब आप लव के खिलाफ हैं। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नितेश राणे का बयान। कहा भारत हिंदुओं का राष्ट्र है। यहां लव महादेव नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान में बोलेंगे। लव मोहम्मद स्लोगन को लेकर मध्य प्रदेश के भोपाल में भी बवाल। ताजुल मस्जिद के बाहर अचानक कुछ युवाओं ने गाड़ियों पर लगाए स्लोगन के पोस्टर। मुस्लिम बोले हमें कोई नबी का नाम लेने से नहीं रोक सकता। मुजफ्फरपुर में आई लव महादेव बनाम लव
मोहम्मद विवाद हिंदू संगठन ने कहा शिव सर्वोपरि, किसी को नहीं होना चाहिए ऐतराज। शहर में लगे आई लव महादेव के बैनर। यूपी के बरेली में हिंसा रोकने के लिए यूपी पुलिस की कार्रवाई पर सपा सुप्रीमो ने उठाए सवाल, एक्स पर किया पोस्ट। आपको बता दें लाठीचार्ज कर सरकार ने सौहार्द और सद्भाव बिगाड़ा है। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर राजस्थान की जोधपुर जेल लाया गया। नशे के तहत की गई वांगचुक पर कार्रवाई, 24 घंटे कड़ी सुरक्षा और सीसीटीवी की निगरानी में रखे गए। जम्मू कश्मीर के शोपिया में यारवा जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को मिला पुराना आतंकी ठिकाना, हथियार और गोला बारूद भी बरामद। सुरक्षा बलों ने इलाके में सतर्कता बढ़ाई। बिहार चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल की एंट्री। तेज प्रताप ने कहा अब हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार, आरजेडी के लिए बढ़ सकती है मुश्किलें। आपको बता दें गृहमंत्री अमित शाह से बैठक के बाद बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा गृहमंत्री जी बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनाने के लिए आए हैं। प्रियंका गांधी पर भी गिरिराज सिंह ने कटाक्ष किया। गृह मंत्री जी बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनाने के लिए आए हैं, संकल्प। तमिलनाडु के मंत्री टीआरबी राजा का विवादित बयान, कहा उत्तर भारत में महिलाओं से पूछा जाता है पति क्या करते हैं, जबकि तमिलनाडु में पूछा जाता है आप क्या करती हैं। बीजेपी ने भी पलटवार किया। तमिलनाडु के मंत्री टीआरबी राजा के बयान पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने उठाए सवाल, कहा डीएमके ने एक बार फिर अपनी सीमा लांघते हुए यूपी, बिहार और उत्तर भारत का अपमान किया। महिलाओं के अपमान पर तेजस्वी यादव चुप क्यों हैं। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन का बयान, राज्य में हिंदी के लिए नहीं कोई जगह। विपक्ष ने भाषा और शिक्षा नीति को बदलने की कोशिश की तो आंदोलन होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पीएम मोदी से की मुलाकात, बाढ़ पीड़ितों के लिए केंद्र से राहत पैकेज का ज्ञापन लिया। आपको बता दें गढ़चिरौली, स्टील सिटी और 3 डिफेंस कॉरिडोर पर भी चर्चा की गई। एमपी के दमोह में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूका पुतला। राहुल और प्रियंका पर दिए गए बयान को लेकर जताया विरोध। महाराष्ट्र के बीड में सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाले मौलाना अशफाक निसार शेख और रफीक तम्मूरी के खिलाफ मामला दर्ज। दोनों के खिलाफ दंगा भड़काने और माहौल खराब करने का केस। उधर दिल्ली के बडेला हाउस कोर्ट ने चैतन्यानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। कोर्ट के आदेश पर चैतन्यानंद की 18 बैंक खाताओं और 28 एफडी फ्रीज किए। वित्तीय अनियमितताओं के मामले में आदेश दिया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जुमे की नमाज के बाद किया गया प्रदर्शन। हुसैनाबाद ट्रस्ट पर मौलाना कल्वे जव्वाद ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। ट्रस्ट की जमीनों पर कब्जे से भड़के मुसलमान। यूपी के एटा में सपा के 2 दिग्गज नेताओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत। कद्दावर नेता जोगेंद्र सिंह यादव और पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह जेल से रिहा। मनाए हुए त्योहारों को देखते हुए एसएसपी ने शहर में किया फ्लैग मार्च, प्रमुख बाजारों का किया निरीक्षण। आगरा में मुस्लिम बाहुल इलाकों में लगाया गया मोहम्मद के पोस्टर, संवेदनशील इलाकों में भारी फोर्सेस की तैनाती। यूपी के गोंडा में एसपी ने शहर में कानून व्यवस्था के लिए जायजा, संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती के निर्देश। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके से धर्मांतरण का चौंकाने वाला मामला, मंजूर हसन ने शादीशुदा महिला को प्रेम जाल में फंसाकर जबरन धर्मांतरण कराने की कोशिश की। महिला के बेटे का भी जबरन खतना करवाया। 2027 में होने वाले महाकुंभ को लेकर आईजी ने की बैठक। सीसीआर भवन में मेला क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तृत चर्चा। बूंदी के केशवराय पाटन में स्वर्ण मंदिर एक्सप्रेस से गिरे युवक ने बताया खुद को पाकिस्तानी, बिना पासपोर्ट वीजा भारत में हुआ दाखिल। आतंकी साजिश की आशंका, जांच जारी। आपको बता दें संदिग्ध गतिविधियों में शामिल पंजाब का परविंदर सिंह गिरफ्तार। सीबीआई ने परविंदर को यूएई से भारत लाया गया। परविंदर पर आतंकियों के लिए फंड जुटाने, रंगदारी और हत्या जैसे कई मामले दर्ज। के बहराइच में जंगली जानवरों का कहर, घर के सामने अलाव जलाकर बैठने को मजबूर ग्रामीण। डीएम और एसपी ने इलाके का दौरा किया है। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर टला पड़ा हादसा। चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त पटरी पर गिरी महिला। आरपीएफ स्टाफ की सतर्कता से बची महिला की जान। यूपी के रायबरेली में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। नायब तहसीलदार के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। सरकारी जमीन पर किया गया
ये कब्जा जिसको कब्जा मुक्त करवाया गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूकेएसएससी में भर्ती को लेकर सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। हरिद्वार में त्योहारों से पहले खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। जियापोता गांव में जूस और फल की फैक्ट्री पर छापेमारी, करीब 1500 किलो खराब फल बरामद। गुना में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल के ऊपर ड्रोन दिखने से छात्राओं में दहशत। कॉलेज कैंपस में छात्राओं ने नारेबाजी कर किया प्रदर्शन। हॉस्टल में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई। मिशन शक्ति 5 के तहत यूपी के टांडा कोतवाली का आईजी प्रवीण कुमार ने किया निरीक्षण। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने पिंक बूथ का उद्घाटन। एसपी और डीएम के साथ बैठक। मैं हूं एवेन्यू 3 अभियान के तहत मध्य प्रदेश के छतरपुर में जगाई गई जागरूकता की अलख। जिले में जगह जगह किया गया कार्यक्रम का आयोजन। पुलिस टीम ने क्षेत्रवासियों छात्र छात्राओं से संवाद कर बांटे पंपलेट। मध्य प्रदेश के दमोह में खाद लेने के लिए उमड़ी किसानों की भीड़। खाद गोदामों पर लंबी लंबी लाइनों में नजर आ रहे किसान। बागेश्वर महाराज के सानिध्य से सिंगर अमित धुर्वे हुए वायरल। टी सीरीज में मिला भजन गाने का मौका। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में तेंदुए का किया गया रेस्क्यू। वन विभाग की टीम ने पिंजड़े में किया कैद। गोरखपुर में हुए दीपक हत्याकांड का मुख्य आरोपी और कुख्यात गौ तस्कर जुबैर ढेर। रामपुर में यूपी एसटीएफ ने किया एनकाउंटर। यूपी के ललितपुर में महिला पुलिस ने दिया नारी शक्ति का परिचय। मुठभेड़ के बाद 25-25 हजार के नामी बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। उन्नाव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। दोनों पर लूट और चोरी जैसे कई मामले दर्ज। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और गुरुग्राम पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बदमाशों को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली। संभल में प्रेमिका के इशारे पर प्रेमी ने शिक्षिका पर किया एसिड अटैक। मुठभेड़ के दौरान आरोपी घायल, गिरफ्तार। बलिया में पुलिस ने लूट और हत्या की योजना बना रहे 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के बाद बदमाशों की गिरफ्तारी। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। जवाबी फायरिंग और गिरफ्तारी। सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का नामी बदमाश मुठभेड़ में घायल, गिरफ्तार। महोबा में पुलिस ने 4 हत्यारोपियों को किया गिरफ्तार। पिता की हत्या का बदला लेने के लिए की गई थी हत्या। 9 साल पहले पिता जयपाल की हुई थी हत्या। के गोंडा में जमीन विवाद में 2 पक्षों में भिड़ंत। मारपीट में दोनों पक्षों से 6 से ज्यादा लोग घायल। गुरुग्राम में एक महिला इन्फ्लुएंसर ने पुलिस कांस्टेबल पर पीछा करने का लगाया आरोप। महिला ने कहा कांस्टेबल ने गाड़ी नंबर से जानकारी निकालकर सोशल मीडिया पर दोस्ती का प्रस्ताव रखा। यूपी मैनपुरी में प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के भविष्य से शिक्षक कर रहे हैं खिलवाड़। इस पूरे मामले में शिकायत की गई। मुजफ्फरनगर में 5 बच्चे की मां प्रेमी के साथ फरार। विशेष समुदाय के शख्स पर महिला को भगाने का आरोप। दोनों की तलाश जारी। मिर्जापुर में बिरहा गायिका सरोज सरगम मामले में एक और बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने स्टूडियो संचालक सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मैनपुरी में सिंचाई विभाग का दफ्तर बना आरामगाह। सिंचाई के बाबू सोते हुए कमरे में कैद। आपको बता दें वीडियो सामने आने के बाद डीएम ने जांच के आदेश दिए। हरियाणा के पलवल में नाबालिग का जबरन धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया। पुलिस ने मस्जिद के मौलवी और एक युवक को किया गिरफ्तार। जांच जारी। हरिद्वार में भीषण सड़क हादसे में 3 की मौके पर मौत। तेज रफ्तार कार बाइक सवारों को टक्कर मारते हुए निकल गई। लखनऊ में संदिग्ध परिस्थितियों में डूबकर इंस्पेक्टर की मौत। 35वीं बटालियन पीएसी के स्विमिंग पूल में नहा रहे थे इंस्पेक्टर अश्वनी। यूक्रेन के दक्षिणी खेरसॉन शहर पर रूस ने की बमबारी। फायरिंग बमबारी में 1 की मौत, 8 लोग घायल। पुतिन से मिले बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको। पूर्वी बेलारूस में एक नया परमाणु संयंत्र बनाने का रखा प्रस्ताव। आगे बढ़ेंगे जहां पर आतंकवाद के सवाल पर भागे पाक पीएम शहबाज शरीफ। संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने से पहले मीडिया ने पूछा सवाल। यूएनजीए में पाक पीएम शहबाज शरीफ आदत से नहीं आए बाज। कहा कश्मीर एक दिन भारत से आजाद होगा। पाकिस्तानी लोग कश्मीरियों के साथ हैं। यूएन महासभा में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक पीएम शहबाज जमकर बोले झूठ। शहबाज ने कहा पाकिस्तान ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करता है। यूएनजीए में भारत के विरोध में शहबाज शरीफ ने उगला जहर। पाक पीएम ने की असीम मुनीर की तारीफ। यूएनजीए में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने लगाए पाक जिंदाबाद के नारे।
G20 के मंच से नेतन्याहू ने दी हमास नेताओं को चेतावनी, कहा अपने हथियार डाल दो और सभी बंधकों को छोड़ दें। गाजा में इजराइल की नाकाबंदी तोड़ने के लिए 52 नौकाओं का जत्था ले जा रहा है मानवीय मदद। जत्थे की मदद के लिए स्पेन ने भेजी है नौसेना। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बोले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, का अमेरिका गाजा युद्ध रोकने के लिए बंधकों की वापसी के लिए समझौते के लिए हम बहुत करीब हैं। रूस के स्मोलेंस्क क्षेत्र में बड़ा हादसा, रेज़निकोवा स्टेशन के पास एक मालगाड़ी और ट्रक की जोरदार टक्कर के बाद ट्रेन में लगी आग।